क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी पुरानी दवाइयों के रेपर संभाल के रखते हैं और दोबारा बीमार पड़ने पर बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल से जाकर ये दवाइयाँ लेकर खाते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं विनीता भालके आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उषा निरामय पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर लोकेश भालके, जो कि MBBS MD मेडिसिन है और उषा निरामय हॉस्पिटल मनावर के डायरेक्टर भी है। तो आइए बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो आप हमें बताएं कि कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है? कुशिंग सिंड्रोम मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब कुछ लक्षणों के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो होता क्या है कुशिंग सिंड्रोम में, जब भी हमारे शरीर में एक लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं उसकी अधिकता बनी रहती है, तो उसके कारण हमारे शरीर में जो जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उन सभी को मिलाकर हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो आप हमें बताएं कि कुशिंग सिंड्रोम होने के क्या क्या कारण होते हैं? कुशिंग सिंड्रोम होने के कारणों को हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारे दिमाग में एक पीयूष ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसमें एक एसीटीएच नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं जिसे, उस पर काम करता है। उससे जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, वो निकलते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत होगी, उसमें कोई ट्यूमर होगा, उसमें कोई कैंसर होगा, तो उसकी अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। या हमारे एड्रिनल ग्लैंड में कोई दिक्कत है, उसमें कोई ट्यूमर है, उसमें कोई कैंसर है, तो उसमें भी हमारे शरीर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा शरीर में कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो गया, पेनक्रियाज का हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। तो ऐसी बीमारियों में भी हमारे शरीर में एसीटीएच की अधिकता होती है और जिसके कारण से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे मेन कारण होता है वो ये कि एक लंबे समय तक किसी भी बीमारी के कारण से आप अगर स्टेरॉइड लेते हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं, चाहे वो ओरल टेबलेट ले रहे हैं, चाहे इनहेलर्स ले रहे हैं, या किसी भी रूप में ले रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर में कुशिंग सिंड्रोम पैदा कर सकता है। अच्छा, तो बताएं कि कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? कुशिंग सिंड्रोम हमारे पूरे शरीर पे असर डालता है। अगर हम सिर से लगाकर पैर तक बात करें, तो अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स डिप्रेशन में जा सकते हैं, साइकोसिस में जा सकते हैं, इरिटेबल रहते हैं। चेहरे की बात करें तो आपने गाना सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो हमेशा चेहरा चांद सा रोशन होना ज़रूरी नहीं है। इस बीमारी में भी चेहरा चांद जैसा गोल हो जाता है, तो उसे मून फेसिस कहते हैं। बिल्कुल चांद जैसा गोल चेहरा रहता है। इसके अलावा चेहरे पर बालों की अधिकता हो सकती है, हिर्सुटिज्म कहते हैं जिसे। इसके अलावा अगर हम बात करें चेहरे से थोड़ा सा नीचे आए, तो जो हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर फैट डिपॉजिट होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा भैंस के पीठ पे कुबड़ होता है, जिसे बफेलो हम्प कहते हैं, तो इसे भी हम बफेलो हम्प कहते हैं। और नीचे जाए तो दिल पे ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। उसके अलावा शरीर में पोटेशियम की कमी करा सकता है। ये शुगर लेवल भी हमारी बॉडी में बढ़ा सकता है, जिसके कारण पेशेंट को शुगर की बीमारी हो सकती है। और नीचे जाएँ अगर पेट की बात करें, तो ये पेट में हमारे फैट का डिपॉजिशन बढ़ाता जाता है, जिसके कारण से पेशेंट का वजन बढ़ता जाता है, ओबेसिटी बढ़ती जाती है। पेट के ऊपर जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर रैशेस मिलना चालू हो जाते हैं, जिन्हें पर्पल स्ट्राया कहते हैं। मतलब पर्पल कलर के बिल्कुल रैशेस जैसे पड़ जाते हैं दोनों तरफ पेट के ऊपर। इसके अलावा जो स्किन होती है हमारी, वो स्किन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, बिल्कुल नाजुक सी हो जाती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी पिंच किया, थोड़ी सी भी चिमटी घोड़ी, तो वो बिल्कुल काली हो जाएगी, लाल हो जाएगी। इसके अलावा माहवारी में दिक्कत हो सकती है महिलाओं को, जो पुरुष और महिला हैं दोनों में सेक्सुअल डिज़ायर को भी कम करता है। और नीचे जाएंगे तो हमारे जो पैर हैं, पैर में जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनको ये कमज़ोर करता है। तो ऐसे मरीजों को ये शिकायत रहती है कि ये जब भी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो चढ़ने में दिक्कत आती है, या ज़मीन पे से या कुर्सी पे से उठ के बिना सहारे के खड़े होते हैं तो ये खड़े नहीं हो पाते हैं। और बात करें अगर हम नीचे जाएँ पैरों में, तो ये पैरों पर सूजन भी ला सकता है। इसके अलावा जो ये हमारी हड्डियाँ होती है, हड्डियों को कमज़ोर करता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक स्टेरॉइड के सेवन से आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, आपका WBC काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कुशिंग सिंड्रोम हमारे पूरे शरीर पे असर डालता है। प्राय यह देखने के लिए मिलता है कि गांव में जो मरीज होते हैं। इलाज कौन बताएगा? हाँ चलो, 1 2 3। हाँ, तो बताइए कि कुशिंग सिंड्रोम का क्या इलाज है? कुशिंग सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलग अलग कारण होते हैं।
तो जो जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है तो उसमें जो ट्यूमर है वो हमें रिमूव करना होगा, या एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत हो रही है उसमें कोई ट्यूमर है तो हमें वो रिमूव करना होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे बॉडी में कैंसर है, जैसे लंग में कैंसर है या पेनक्रियाज में कैंसर है, तो वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने बताई कि स्टेरॉइड लेते रहते हैं उसके कारण से होता है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो स्टेरॉइड है वो किसी खास इंडिकेशन के लिए चल रहा है, कोशिश करना है उसका मिनिमम डोज दिया जाए पेशेंट को, जिस पे उसको सिम्टम दूसरी बीमारी के नहीं आ रहे हों। और इसके अलावा अगर उसे ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड की तो फिर हम धीरे धीरे स्टेरॉइड का डोज कम करते जाते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जिसे हम एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने के कारण से हमारे शरीर में जो हमारे अंदर शरीर में हार्मोन्स बनते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, स्टेरॉइड बनना बंद हो जाते हैं, तो सडन विड्रॉल दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे में स्टेरॉइड का डोज जो है वो धीरे धीरे टेपर करके बंद किया जाता है। अच्छा, प्राय यह देखने को मिलता है कि गांव में जो मरीज़ होते हैं वो दवाइयों के रैपर को संभाल कर रखते हैं और अगली बार बीमार होने पर खुद से ही वो दवाइयाँ मेडिकल से जाकर खरीद कर खाते रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? एक्चुअली ऐसे मरीज जब भी बीमार होते हैं गांव में देखने में मिलता है कि कोई मरीज बीमार हुआ है, उसे सर्दी खांसी हुई है, थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, तो वो गांव में जो भी प्रैक्टिशनर्स रहते हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक स्टेरॉइड का लो डोज दे दिया जाता है या स्टेरॉइड की टेबलेट्स एडवाइस कर दी जाती है, तो उन्हें टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है, तो उन्हें लगता है ये रामबाण दवाई है। तो ये क्या करते हैं कि अपना रैपर संभाल के रखते हैं, अगली बार जब भी बीमार होते हैं या वैसी तकलीफ़ें होती हैं तो ये मेडिकल पे खुद से जाते हैं और खुद से जाकर ये दवाई लेकर खाते रहते हैं। तो होता ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये गोली क्या है, तो वो गोली स्टेरॉइड रहती है। तो लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन ये लोग बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के लेते रहते हैं। तो जो मैंने लक्षण बताया वो सारे लक्षण धीरे धीरे इनको डेवलप होने लग जाते हैं। फिर इनको जब तकलीफ बढ़ती है फिर अस्पताल जाते हैं बड़े, तब पता चलता है कि ये स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके का बिल्कुल भी ना करें। कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं पहले उसे चेक कराएं कि वो दवाई क्या है, बिना किसी चिकित्सक की परामर्श के, बिना किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के इस तरह की गोलियों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल उषा निरामयम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।